15 अगस्त 1947 यही वह सुनहरी सुबह थी जब स्वतंत्र भारत की धरती पर सूरज की पहली किरण ने दस्तक दी। भारत मां के आंचल की भांति भारतीय तिरंगा पूरी शान से हिंदुस्तान के हर कोने में लहरा रहा था। जन जन की आंखें एक नए भारत का सपना संजोए, एक नई आशा, एक नई उमंग से भरी हुई थी। लगभग 9 दशकों के लंबे संघर्ष के दौरान अनेकों क्रांतिकारियों, देशभक्तों ने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके संघर्षों एवं बलिदानों को भुला पाना संभव नहीं है। शहीदों की सौगात इस स्वतंत्र भारत को संपूर्ण विश्व में बुलंदियों तक पहुंचाना ही शायद सही मायनों में उन शहीदों को सभी देशवासियों द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। एक उन्नत राष्ट्र एक उन्नत समाज से निर्मित होता है, जबकि एक उन्नत समाज उन्नत व्यक्तित्व, उन्नत चरित्र के लोगों से बनता है। केवल आध्यात्मिक विकास से ही उत्तम चरित्र व व्यक्तित्व का निर्माण संभव है। आध्यात्मिक विकास से मनुष्य का मन बदलता है, उसके विचार बदलते हैं। सत्यता, नम्रता, अहिंसा, धैर्य, करुणा, परोपकार आदि जैसे दैविक गुणों का विकास आध्यात्म से ही होता है। इसी संदर्भ में सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के दिशा निर्देशन में मानव उत्थान सेवा समिति पिछले कई दशकों से संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने में सद्भावना सम्मेलनों का आयोजन करती आ रही है, जहां हजारों लाखों की संख्या में लोग आध्यात्मिक विचारों को आत्मसात कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का यही उद्घोष है कि केवल आध्यात्म की शक्ति से ही भारत विश्व गुरु बन सकता है और समग्र विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। पूरा देश 15 अगस्त को मना रहा है। ये याद दिलाता है कि आज़ादी के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया। इसमें उन लोगों को याद करना है जिन्होंने अपने बलिदान से देश को आज़ाद कराया। कुछ सुर्खियों में आ गए, बहुत से व्यक्तियों पे किताब लिखी गई, उनके इतिहास को हमने जाना, और बहुत से लोग गुमनामी में चले गए। तो ये हम सबका प्रयास है और होना चाहिए कि उनके संस्मरणों को खोज करके, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे गांव के अंदर हो, किसी भी लेवल पर उनकी जो कुर्बानी थी वो कुर्बानी बताई जाए, जनता को समझाई जाए। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि आज़ादी बड़ी कुर्बानी के बाद, बड़े यत्न के बाद ये मिली है। इसको ये ना सोचिए कि अंग्रेज ऐसे ही चले गए। तो जन चेतना का काम संतों का होता है, जागृति का काम संतों का होता है, समाज के अंदर चेतना पैदा करना। और आज पूरा देश तिरंगा लहरा रहा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। पर लहराने के साथ साथ जो हमारा संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रध्वज की जो आन बान शान है उसको हम कायम रखेंगे, और इसके साथ साथ एक संकल्प भी लेंगे कि अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, अब हमारा संकल्प होना चाहिए कि भ्रष्टाचार भारत छोड़े, बेरोजगारी भारत छोड़े, गरीबी भारत छोड़े, वैमनस्यता भारत छोड़े, समाज में सद्भाव पैदा हो। सद्भाव से ही देश मजबूत होता है। तो आइए भारतवर्ष के इस 76वें स्वर्णिम स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी उन शहीदों के बलिदानों को याद करें, अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाएं, मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो कि विश्व गुरु की ऊंची बुलंदियों को हासिल कर समग्र विश्व का मार्गदर्शन कर सके।